तुम्हारे पीछे गुंडे क्यों पड़े थे? कहानी है मुकर्रबपुर गांव की, जहां एक बापजी नाम का गुंडा रहता था, जिसकी दहशत से पूरा गांव कांपता था, और जहां अदालत भी बापजी की चलती थी और फैसला भी बापजी सुनाता था। फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन वक्त बदला और जमाना भी। ठाकुर साहब प्रणाम। प्रणाम। कहिए, कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब हम बहुत परेशान हैं। हर रोज हमारी फसल बर्बाद होती जा रही है। ठाकुर साहब हमारे खेतों में पानी भी नहीं आ रहा है, इसके चलते हम खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर साहब आप हमारे लिए भगवान समान हैं। अब आप ही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठाकुर साहब हम बहुत परेशान हैं। विजय, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जी ठाकुर साहब। इनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाए और तुरंत इनके खेतों में पानी पहुँचाया जाए। जी ठाकुर साहब। आप लोग खड़े हो जाइए, आपकी समस्या का समाधान शाम तक हो जाएगा। आप लोग जा सकते हैं। सुभाष, आज तो खोखे वाली चाय पिला दे। मैं सोच रहा हूँ कि लड़की को कैसे इम्प्रेस करूँ। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और तू किसी ठाकुर का बेटा तो है नहीं जो तेरे एक बार बोलने से लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। ठाकुर साहब, हम एक बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं और हम आपके एरिया में एक ऑयल फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें 15 एकड़ जमीन चाहिए। और ठाकुर साहब, ये हमारा प्रोजेक्ट है, आप इस पर साइन कर दीजिए। ठाकुर साहब को मेरा प्रणाम। ओ तेरी तो। जाने दो विजय। ये देख रहे हो ना आप, यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जा रही है सारी की सारी तेरी आंखें निकल जाएंगी। तू मेरे प्यार पे शक कर रहा है। तू 2 दिन में ही ऐसी बात करने लगा। चाहे मेरे सामने कितनी भी देवी या अप्सरा आ जाए, मैं किसी की तरफ देखने वाला नहीं हूँ, और मैं एक भी इंच नहीं हिलूंगा। अच्छा बेटा, एक भी इंच नहीं हिलोगे?
मेरे भाई ये मॉडल ड्रेस में और भी पागल कर रही है। अपनी लाइफ में यह फिक्स हो चुकी है। हे भगवान, मुझे इससे चिपकाए रखना। यार ये तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गया। क्या करूँ इसका मैं? प्यार और इससे शक्ल देखिए इसकी। एक्सक्यूज मी। लो फिर आ गए जनाब। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े और क्या है ये प्यार व्यार? प्यार मेरे नो तू वे मजाक समझ के बैठा, मैं सब समझ दिया, तू जवाब समझ के बैठा। उल्टी सीधी हरकतें करते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या बोल रही हो? क्या चाहते हो मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारी बात सुनूं? मैं क्या बिल्कुल फ्री हूँ। कुछ तो जवाब दो जो मैं अपनी जिंदगी बदल सकूं। मुझे लगता था कि इस मोहब्बत के शहर में मैं बहुत अमीर हूँ। आज आपके कारण मुझे मेरी औकात पता चल गई। एक दिन इंसान पैदा होता है और एक दिन मर जाता है, और एक दिन सेकंड ऐसा होता है कि उसकी लाइफ बदल देता है। प्रियंका, आप मेरे साथ एक दिन बिताकर तो देखिए, शायद आपका फैसला बदल सकता है। बोलो प्रियंका जी, क्या हुआ? ओके, मैं तुम्हारे साथ एक दिन बिताने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा फैसला नहीं बदला तो आप मुझे दोबारा डिस्टर्ब नहीं करोगे। ओके, थैंक यू। लगता है इसको मदद चखाना ही पड़ेगा। पर तू करेगी क्या अब? बस तू अब देखती जा। भैया आ गए। भैया आ गए। अरे मेरे बाबू आ गया। अरे तुझे क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है? अच्छे बच्चे रोते नहीं है। देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्यों बे, तू बाप जी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा? तेरी इतनी हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? निकलो मेरे घर से बाहर, चलो निकलो, चलो निकलो। सच की भी क्या औकात है तो बाप जी के खिलाफ फैसला सुना सके? तू कौन से कितनी मूल्य बे? यहाँ तो अदालत भी बाप जी की चलती है और फैसले भी बाप जी के चलते हैं, और बाप जी की अदालत में ना सिर्फ मौत ही मौत है, सिर्फ मौत। उठो ना पापा, मुझको भूख लगी है। प्यारी बच्ची है रे तेरी, पर तू टेंशन न ले। मुझे माफ कर दो आप जी, मुझसे गलती हो गई। ले, अगर तू 12 घंटे की मौत मरेगा तो बड़ी आसान मौत दूंगा, और अगर 24 घंटे की मौत मरेगा तो बड़ी दर्दनाक मौत दूंगा। डाल दो इसकी लाश को भी गांव के चौराहे पर। मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। डेविड, एक काम करो, इसे भी इसके बाप के पास पहुंचा दो। डेविड, पकड़ साले को, बच के जाना पाए, घसीट के ला साले को।
अरे प्रियंका, तूने उसे यहाँ इसीलिए बाजी रिया अपने कमरे में नहीं है, लगता है भाग गई। क्या हरामखोरो, तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जाती? चलो ढूंढो उसे।
बाप जी पकड़ लिया साले को। क्यों बे हरामखोर, तूने क्या सोचा तू मेरी भतीजी को भगा कर ले जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? गलत। तोड़ दो हाथ पैर साले के। इसे इतना मारो कि देखने वाले की रूह कांप उठे। उठ हरामखोर। अरे आ गया बेटा, कहाँ था तू? देख क्या हालत हो गई है। हमारे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं रहा बेटा। आप परेशान मत हो बाबूजी, मैं हूं ना। ये लीजिए, कुछ पैसे हैं, रख लीजिए। धन्यवाद बेटा, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और ये क्या, आप रो रहे हो? बाबूजी, आपका बेटा भी आपका ध्यान रखने के लिए है ना, आप रोइए मत और अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। ओके, आप बैठिए बाबूजी, मैं अब चलता हूँ। आइए, मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बनाया। जो आँखों से है, जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। कैसे क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। आते जाते थे जो सांस बनके कभी, आते जाते थे जो सांस बनके कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। वो हवा हो गए, ओ हो हो, ओ हो हो। जीने मरने की हम थे बाजार हमी, जीने मरने की हम थे बाजार हमी, बेवजह हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। कैसे क्या हो गए ओए। बाप जी, ये काम को तो काम नहीं कर रहा है, बताओ क्या करूं इसका? क्या कहा? साइन नहीं करेगा तू? साइन कर, साइन कर, बिल्ला काट दे हाथ साले का। मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। डेविड, लटका दे साले को।
अगर किसी ने भी बाप जी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका अंजाम यही होगा। और कान खोल के सुन लेना सब गांव वाले। अगर अब भी आपका फैसला नहीं बदला तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा और चला जाऊंगा आपकी दुनिया से बहुत दूर। अब आप जा सकते हो। अबे तू मरवाएगा आज? लगता है सब लोग सो। कर सकते थे। अगर आप मेरे फ्रेंड होते तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करता, पर मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए मिलने चला आया। आई लव यू। ओह रियली? आई लव यू टू। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? हाय। अरे कौन हो तुम? मैं टोनी का फ्रेंड हूँ और मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। सुबह होने में सिर्फ 1 घंटा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा।
माँ मेरी चाय कहाँ है? बेटा आज दूध कम था, इसलिए चाय भी कम ही बनाई है। क्या यार मम्मी जी, मेरे लिए चाय नहीं बनाई? आप भी कमाल करते हो। अरे ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बेटा कबूतर बहुत सुंदर है, अगर तुम दोनों राजी हो तो लड़की के पास बात कर लेता हूँ। ठाकुर परिवार की लड़की हमारे घर की बहू बनने जा रही है। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? आइए प्रियंका जी, मैं आज आपको अपने गांव में घुमाता हूँ। बताएं आपको, इस गांव के लोग बड़े ही प्यारे हैं। अरे ये क्या है सुभाष जी? मुझे भी पीना है, प्लीज चलो ना, मुझे जूस पीना है, प्लीज चलो ना। ओके चलो। अरे तेरी, सिर्फ 20 रुपये आज तो गया बेटे सुभाष। भाई जूस देना। अरे ये तो वही गुंडे हैं, निकलना पड़ेगा यहाँ से जल्दी। प्रियंका जी निकलो यहाँ से जल्दी। विजय नहर की सफाई का हिसाब दिखाओ। ये देखिए ठाकुर साहब, आज 150 मजदूरों ने काम किया है और सभी का हिसाब फाइनल है। और ये गांव की सड़क का हिसाब है। ठाकुर साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो हम निर्माण शुरू करा सकते हैं। ठाकुर साहब, हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बाप जी के साथ करा दें, इसी में आपकी भलाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? ठाकुर साहब, अपनी बेटी से प्यार नहीं है क्या, या फिर अपने बेटे से प्यार नहीं है? आज नहीं बच पाएगा साला। अरे वो गया, पकड़ो साले को।
अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आप यहीं रुको, मैं कुछ पुराना हिसाब चुका कर आता हूँ। चल बे। और भेजना तू भी जावे। साला इंसान है या सांड, पीछे ही ना छोड़ रहा। जानवर है साला, जानवर। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चले डार्लिंग। करा है आप हिसाब चुप करो। ओके चलो। वाह क्या माल है, गजब। ये क्या बदतमीजी है? बाप जी ये मेरी बहन है। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा। पता नहीं वो लोग प्रियंका को कहाँ लेकर गए होंगे।
तू फिक्र मत कर भाई, वो मिल जाएगी। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि प्रियंका को उस गुंडे से शादी करनी पड़ी। बाप जी ने प्रियंका के भाई को किडनैप कर लिया था, शायद तभी उसने शादी के लिए हाँ की होगी। आज तो इस बाप जी का खेल ही खत्म कर दूंगा। कौन है जो बीच रास्ते में खड़ा है? किसकी मौत ने हमें पुकारा है? बिल्ला इज बैक। मारो साले को। क्या बात है बे, भाभी भी साथ है, क्या नसीब पाया बे। बाप जी तू तो गया आज। अरे मारना है तो मारना, कराता किसको है? आप ठीक तो हो ना, फिक्र मत करो। शिबाज जी, ये लोग जबरदस्ती मेरे को शादी करवाने के लिए जा रहे थे।